मुलायम सिंह यादव जी देश के एक बड़े नेता थे। तो जयप्रकाश जी से लेकर डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को लेकर जन जन के बीच में गए। ना केवल लोकप्रिय थे बल्कि जनता से सीधा इतना जुड़े हुए थे कि पार्लियामेंट में सदन के अंदर भी उनकी इंटरवेंशन समय समय पर बहुत उपयोगी भी होती थी। और एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी जितना समय वो संसद में बिताते थे वो हम सब के लिए भी एक बहुत लाभदायक होता था। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलता था और लोगों के बीच में भी जितना वो जुड़े रहते थे आम जनता के साथ, वो भी बहुत अद्भुत था। तो एक ऐसे नेता जिन्होंने ज़मीनी स्तर से अपने बलबूते पर डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश जी के विचार को आगे बढ़ाते हुए काम किया है, उसको देश सदा याद रखेगा। हम सबके बीच में नहीं रहे, इसका हम सबको बहुत दुख भी है और भारत के लोकतंत्र को एक बड़ी क्षति भी है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जिस तरह से वो आगे होकर लड़े भी, भारतीय लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए भी, उसके लिए भी उनको याद रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी जिन्होंने काम किया और देश में भी, उसके लिए भी उनको सदा याद रखा जाएगा। मुलायम सिंह यादव जी देश के एक बड़े नेता थे। तो जयप्रकाश जी से लेकर डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को लेकर जन जन के बीच में गए। ना केवल लोकप्रिय थे बल्कि जनता से सीधा इतना जुड़े हुए थे कि पार्लियामेंट में सदन के अंदर भी उनकी इंटरवेंशन समय समय पर बहुत उपयोगी भी होती थी। और एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी जितना समय वो संसद में बिताते थे वो हम सब के लिए भी एक बहुत लाभदायक होता था। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलता था और लोगों के बीच में भी जितना वो जुड़े रहते थे आम जनता के साथ, वो भी बहुत अद्भुत था। तो एक ऐसे नेता जिन्होंने ज़मीनी स्तर से अपने बलबूते पर डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश जी के विचार को आगे बढ़ाते हुए काम किया है, उसको देश सदा याद रखेगा। हम सबके बीच में नहीं रहे, इसका हम सबको बहुत दुख भी है और भारत के लोकतंत्र को एक बड़ी क्षति भी है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जिस तरह से वो आगे होकर लड़े भी, भारतीय लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए भी, उसके लिए भी उनको याद रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी जिन्होंने काम किया और देश में भी, उसके लिए भी उनको सदा याद रखा जाएगा। मुलायम सिंह यादव जी देश के एक बड़े नेता थे। तो जयप्रकाश जी से लेकर डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को लेकर जन जन के बीच में गए। ना केवल लोकप्रिय थे बल्कि जनता से सीधा इतना जुड़े हुए थे कि पार्लियामेंट में सदन के अंदर भी उनकी इंटरवेंशन समय समय पर बहुत उपयोगी भी होती थी। और एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी जितना समय वो संसद में बिताते थे वो हम सब के लिए भी एक बहुत लाभदायक होता था। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलता था और लोगों के बीच में भी जितना वो जुड़े रहते थे आम जनता के साथ, वो भी बहुत अद्भुत था। तो एक ऐसे नेता जिन्होंने ज़मीनी स्तर से अपने बलबूते पर डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश जी के विचार को आगे बढ़ाते हुए काम किया है, उसको देश सदा याद रखेगा। हम सबके बीच में नहीं रहे, इसका हम सबको बहुत दुख भी है और भारत के लोकतंत्र को एक बड़ी क्षति भी है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जिस तरह से वो आगे होकर लड़े भी, भारतीय लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए भी, उसके लिए भी उनको याद रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी जिन्होंने काम किया और देश में भी, उसके लिए भी उनको सदा याद रखा जाएगा। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।